आखिरकार भैरव ने कमरे का दरवाजा खोला और वो कमरे में आ गया। परी टेबल के नीचे छुप गई। परी के नन्हे पाँव उसको दिख गए और अचानक जल गई दाल। आखिर ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, दिन भर इन किताबों में डूबी रहती हो, बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। जली तो है ना, उसमें क्या है? तुम्हारे इस दाल के चक्कर में मेरा खून होते होते रह गया। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। अरे अब फोन तो उठा लो, कब से बज रहा है? और नहीं उठाना है तो कम से कम उसकी आवाज तो बंद कर दो। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ, उठाती हूँ। हेलो, बोल। सुन, एक बुरी खबर है। कभी तो अच्छा सोच ले मेरे बारे में। हाँ चल, बोल चल। अरे वो जो लिस्ट निकली थी ना नौकरी पाने वालों की, मैं नाम ही नहीं है अपना। हाँ, तो अभी पार्टी करेंगे। अब किस बात की पार्टी? दाल जलने की खुशी में। दाल जल गई? मैं क्या बोल रही है? चल छोड़ रही, जाने दे, चल। हाँ, बाय। अच्छा साला पूरा सिस्टम ही गलत है। पहले कहते हैं पढ़ो, हम पढ़ लेते, फिर कहते हैं नौकरी करो, फिर नौकरी देते नहीं, एक काम ढंग से नहीं होता। जब हमें लगता है हमारी दाल गलने लगी है, तभी दाल जल जाती है। तू बिल्कुल उन पर गई है। तुझसे जो गलतियां होती है ना, उनसे भी हुआ करती थी। दिन भर किताबों में डूबे रहना, सिस्टम को कोसते रहना, लेकिन कभी काम करना बंद नहीं किया उन्होंने। पुलिस बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। मगर फिर भी हमेशा पुलिस के लिए ही काम करते थे। हर गलत खबर के बारे में पुलिस को बताया करते थे। माँ, वो डिटेक्टिव भी थे ना? हाँ थे। उसी के कारण तो नौकरी ना सही, खुद का कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। माँ, मेरी भी फोटो छपेंगी एक बार अखबार में।
इधर आ रे, इधर आ। बजा, और जोर से सीटी बजा। हाँ, और मुंह से नहीं सीटी बजेगी ना तेरी तो पिछवाड़े से बजाऊंगी। हरामी साले, चल निकल। मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। अरे सुन तो, ए, क्या वो झंडू के साथ घूमती रहती रे तू? ओए, बॉयफ्रेंड है मेरा यार। हाँ, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। बता ना क्या हुआ? ऐसे ही। बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। देख रागिनी, हम अपने जीवन में ना मिलकर साथ में कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। अरे छोटी सी नौकरी के लिए इतना क्यों टेंशन ले रही है? कुछ ना कुछ नहीं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब रिस्क ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो क्या होने वाला है? खुद का कुछ तो करेंगे। ये नौकरी नहीं चाहिए। पर करेंगे क्या? जल्दी पता चलेगा। वेट एंड वॉच। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? बेटा, अग्रवाल साहब नहीं रहे। अग्रवाल साहब? आप जिनके पास काम करने जाती हो वो? हाँ, कैसे? पता नहीं, पुलिस का कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। पुलिस? हाँ, अग्रवाल मैडम को लगता है कि उनका खून हुआ है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया था। लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। माँ, शांत हो जाओ आप, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, ये अग्रवाल मैडम को ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, वैसे तो वो बहुत अच्छी औरत है। वो ऐसा क्यों सोचेंगी? रागिनी, मैं तुझे कह रही हूँ, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है उनके साथ। माँ देखो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? आप रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम को लगता है कि उनका खून हुआ है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया था। मैं तुझे कह रही हूँ, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है उनके साथ।
अग्रवाल मैडम को लगता है कि उनका खून हुआ है। अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? अरे मैं आज काम पे जा रही हूँ। कौन सा काम? मैं मिसेस अग्रवाल के घर पे जा रही हूँ आपकी जगह काम करने। क्यों? अरे आप बीमार हो ना? नहीं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये आपको पता है, मिसेस अग्रवाल को थोड़ी पता है। रागिनी, नहीं, तुम वहां जाके ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगी। मैं अच्छी बच्ची की तरह जाऊंगी और काम करके लौटाऊंगी। ओके, बाय। अरे बट सुन तो, सुन। आगे परिवार पे ध्यान दीजिए। जो होना था हो गया। अरे रागिनी तुम? हाँ आंटी, माँ थोड़ी बीमार है ना आज, इसीलिए मैं आई हूँ। कोई बात नहीं, अंदर आओ। ये हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, ये उसके पेपर्स हैं। आप प्लीज एक बार देख लीजिए। वैसे पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रहे थे कि मौत बेडरूम में हुई है, बाहर से कौन आ सकता है, वो नेचुरल डेथ है, इसे पुलिस कर रहे थे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू श्याम। थैंक यू वेरी मच। उनका अफेयर तो नहीं है? रागिनी, उस रूम की सफाई मत करना और कुछ दिन, पुलिस वाले ने कहा है। रागिनी, हाँ मैं थोड़ा बाहर होके आती हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके मैम।
तो लगता है ना, मेरे को शाम और मैडम पे ही शक है। तो तेरे हिसाब से उन दोनों का अफेयर चल रहा है? हाँ मतलब अब तक तो ऐसे ही लगता है कि मैडम का और शाम का अफेयर है। बट ये पुलिस इंक्वायरी करने का नाटक क्यों कर रही है मैडम, ये समझ में नहीं आ रहा। देख रागिनी, सिर्फ शक करने से ना कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सबूत हाथ लगना पड़ेगा। सबूत? रागिनी, तुम कुछ ऐसा वैसा काम मत करना, हाँ, जिससे और एक मुसीबत खड़ी हो जाए। नहीं माँ। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत चिंता होती है तेरी। हीलियम डाइक्लोक्लोराइड, ये ऐसा एक केमिकल है जिसके पाउडर और लिक्विड के रूप में पाया जाता है, लेकिन वो अपना अस्तित्व का कोई सबूत शरीर में नहीं छोड़ता। नीला रंग इसकी एक महज पहचान है। माँ, तुम्हें कभी मिसेस अग्रवाल पे शक हुआ है क्या? मतलब? मतलब उनका किसी और मर्द के साथ। रागिनी, अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रागिनी, अग्रवाल मैडम बहुत ही सीधी सादी औरत है। तुम उनके बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बाबा के जाने के बाद उन्होंने कितनी मदद की है हमारी, और तुम? माँ, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। क्या नाटक है यार।
अरे यार फोन तो उठा। रागिनी, हाँ विपुल, मीनाक्षी को फोन दे। क्या? मुझे पता है वो तेरे साथ है, दे फोन दे उसको। हेलो। क्या रे, फोन क्यों नहीं उठा रही तू? अरे आ रही हूँ यार। जल्दी आ, जल्दी। अब यही मोमेंट छोड़ के मत जाओ प्लीज। ऐसा क्या काम जरूरी है तुम दोनों का कि तुम जा रहे हो अभी? तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे मोमेंट में छोड़ के जाने को? सुनो तो। क्या रे, फोन क्यों नहीं उठाती तू? चल जाने देना। हाँ। क्या काम है? ये देख, तुझे क्या लगता है? मुझे तो अभी भी लगता है कि अग्रवाल मैडम का शाम के साथ अफेयर है। फिर ये फोटोज? अब तुम मर्द को हाथ लगाने दोगी तो वो ऐसे हरकत करेगा ही ना। तो क्या करना है? मैं क्या बोल रही हूँ, आज रात को विपुल को बुला लेते हैं। क्यों? कहीं जाना है। हाँ। अग्रवाल के ऑफिस में। अब अग्रवाल के ऑफिस क्यों? कुछ सवाल के जवाब वहीं पे मिलेंगे। मैंने पहले ही तुझसे कहा था, सोच समझकर इस केस में पढ़ना। माँ, क्या माँ? रागिनी, तुम अग्रवाल मैडम के बारे में ऐसी गंदी बातें सोचती हो, ये सही नहीं है बेटा। अब सोच पे कोई रोक नहीं लगा सकता ना माँ। ठीक है, तुम्हें जो चाहे वो करने की आजादी है ना, तो करो, अच्छी बात है। रागिनी, अबे तेरे पास चाबी कहाँ से आई? यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है पूरा। इधर किधर स्विच होगा, जरा ढूंढो उसे। कहाँ पे है स्विच? हाँ मिल गया। हाँ मिल गया। तुम दोनों यहाँ पे देखो ना, कुछ और मिलता है क्या? हाँ मैं अंदर देखती हूँ। ओके ठीक। मैं वहां ढूंढता हूँ, तू यहाँ ढूंढ। हाँ। कुछ मिला क्या? ढूंढो।
रागिनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पुलिस का काम कर रही हो। तुझे कोई भी मदद लगे तो बेशक मुझे बताना। अच्छा, इतना ही है तो आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, यही काफी है। मतलब? मतलब क्या? यही ना कि आपने और मिस्टर श्याम ने मिलकर मिस्टर अग्रवाल का कत्ल किया है। ए लड़की, सरस्वती, शांत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तू पुलिस के पास जा सकती है। रागिनी, अभी थोड़ी तमीज बाकी है या वो भी भूल चुके हो तुम लोग? रागिनी, मैं तुझे हर तरह की मदद करना चाहती हूँ। अगर तेरे सबूत मुझे गुनहगार कहलाते हैं तो मुझे सजा होनी चाहिए। मैम, हमें सिर्फ शक था। कोई बात नहीं। मैडम, हम एक बार बेडरूम चेक कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर, लेकिन वो साफ हो चुकी है। हाँ, फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। कैसे घूर के देख रहा था वो मेरे को। हाँ तो अब तुम मूड खराब करेगी तो गुस्सा आएगा ही ना। बड़े मूड चल रहे हैं तुम लोगों के। कुछ कांड मत कर देना। अब एक ही तो लाइफ है, जो करना है करने देना। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, एक ही लाइफ है और केस भी पहला है, शायद सॉल्व हो जाए। अच्छा, कैसे? एक आखिरी चाल चलनी है, देखते हैं क्या होता है। ओके। अब मैं कह सकती हूँ कि ये केस सॉल्व हुआ है। बहुत ही करीबी व्यक्ति ने मिस्टर अग्रवाल का कत्ल किया है। कत्ल? हाँ, कत्ल। कौन है वो? आपके बिजनेस पार्टनर श्याम। क्या? श्याम? हाँ, उनके पक्के सबूत है मेरे
मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुश्किल तो है, बट उसका रीजन भी है। क्या क्या कारण है? हाँ, बताती हूँ। मिस्टर अग्रवाल को लड़कियों का शौक था। इससे अच्छे तो हम हैं, सबके सामने प्यार करते हैं, वो भी एक से। मिस्टर अग्रवाल का शाम की बीवी के साथ अफेयर था। बहुत समझाने पर भी वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए शाम को लगा कि यही तरकीब उसके लिए ठीक है। उनके दवाई में केमिकल दवाई मिला दी और रख दी। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है मैडम। जो भी हो, मेरे पति की गुनाह की सजा शाम को नहीं मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए समान है। शाम अब खुद जा रहा है पुलिस स्टेशन उसके गुनाह कबूल करने। हेलो। हेलो। एक मिनट, हाँ, मैडम से बात करो। श्याम, हाँ मैडम, एक बार मेरे से बात तो कर लेते। मैं बहुत मजबूर था मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे माफ़ कर दी मैम। तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे। अब मैंने डिसीजन ले लिया है। मैं दिल पर इतना बड़ा बोझ लेके नहीं जी पाऊंगा। मैंने कहा ना। आई एम सॉरी मैम। थैंक यू रागिनी। आई एम सॉरी मैम, मैंने आप पे शक किया। तुम तुम्हारा काम कर रही थी। रागिनी, मैं हमेशा तुम पे चिल्लाती रही। ठीक है ना माँ। रागिनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। जी मैम। वेल डन रागिनी एंड माय ठीक है मैम, मैं कल आती हूँ। पीकॉक।